प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। तो आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। उनके वचन में जीवन है। ईसायाह नबी के ग्रंथ में आज ईश्वर हमसे क्या कहते हैं ध्यान सुनना है। आज ईश्वर की वाणी सुनेंगे। किसकी वाणी सुनेंगे? ईश्वर की वाणी सुनेंगे। संसार के सृष्टिकर्ता की आवाज़ को सुनेंगे। वो हमसे आज क्या कहते हैं। आइए इस वचन के सुनने के लिए अपने कान खोल लीजिएगा, अपने जीवन में वचन को लागू रखिएगा। हालेलुया। ईसायाह नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है अध्याय 54 पर संख्या 4 में ईश्वर कहते हैं डर मत। हालेलुया। डरते हैं कि नहीं? आप सभी लोग डर रहे हैं ना? डर के जीवन जीते हैं ना? ईश्वर कहते हैं डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। हालेलुया। आज पूरे संसार में सारे लोग डरते हैं। कौन नहीं डरता है? सारे लोग डर के जीवन जीते हैं। डर के जीवन जीते कि नहीं? सारे लोग डरते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। ईश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आप लोग ईश्वर का वचन सुनिए, इसका पालन करिए, आप लोग लज्जित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या सुना है? ईश्वर कहते हैं मत डर, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। सिर्फ हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? हमें उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु के वचन के पालन करने वाले व्यक्ति कभी लज्जित होएंगे? कभी झुक जाएंगे? कभी भूखे रहेंगे? कभी प्यासे रहेंगे? कभी नहीं हो सकता है। हालेलुया। देखिए, डर मत, तुझे तुम्हें निराशा नहीं होगी। हालेलुया। कभी घबराना नहीं। हालेलुया। तो हमें वचन सुनना और उस वचन का पालन करना है। यूहन्ना के सुसमाचार 14 के 1 में पढ़ते हैं वही वचन। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारा जी घबराए नहीं। हालेलुया। तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु में विश्वास क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर का वचन सुनाते थे। हालेलुया। हालेलुया। देख ली, कभी घबराना नहीं। प्रभु यीशु कहते तुम्हारा जी घबराए नहीं। जब घबराने लगते हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं। तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। देखिए, तो हम घबराना नहीं है, ईश्वर में विश्वास करना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। ईशास्त्री ग्रंथ अध्याय हम 43 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं नहीं डरो। हालेलुया। ईश्वर ने इस्राएलियों से कहते हैं डरो नहीं, नहीं डरो। हालेलुया। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपना लिया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज से डरना नहीं है। ईश्वर ने मेरा नाम लेकर में मुझे बुलाया और ईश्वर ने हमें अपनी प्रजा के रूप में अपना लिया। क्या ईश्वर के निजी प्रजा लोग डरते हैं? जिसके साथ ईश्वर है क्या डरता है? जिसके साथ प्रभु है वो डरेगा? कभी नहीं डरना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ईश्वर कहते हैं मत डर, डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। इस वचन पर मजबूत हो जाओ, ईश्वर की वाणी पर मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं मत डर, तुम्हें निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इस वचन पर मजबूत हो जाइएगा। हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर, मजबूत हो जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमी अध्याय हम पढ़ते हैं 8 पद संख्या 31 में संत पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर के साथ लीजिएगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के प्रेम का अनुभव करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। इस वचन पर मजबूत हो जाइए मेरे भाई मेरे बहनों। आप लोगों को आत्मा को भोजन मिल रहा है, आत्मिक बल मिल रहा है, मजबूत हो जाइए। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। मजबूत हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। देखिए देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। कब तक साथ रहेगा? कब तक साथ रहेगा? संसार की अंतिम समय तक साथ रहेगा। वो मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। संसार की अंतिम क्षणों तक वो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ रहकर हमारा देखभाल करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मैं गीत में गाता हूँ, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। ये मत कि प्रभु हमारे साथ में नहीं है। जब प्रभु के वचन का सुनेंगे, वचन का पालन करेंगे, प्रभु आपका मित्र बना लेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है, उसका पालन करता है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें शिष्य नहीं कहता, उन्हें मित्र बना लेता है।
कि मेरे मित्र अब तुम ही हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन सुनेंगे हम इब्रानी अध्याय हम 13 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा और ईश्वर कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। मेरे माता पिता मुझे छोड़ देंगे, मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, मेरे बाल बच्चा बेटी बेटा सब हमें छोड़ देंगे, मेरे गांव वाले हमें सारे लोग छोड़ देंगे, मगर मेरा ईश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारा ईश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो दुनिया के अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। ना जाने कितने हमारे दादा परदादा माता पिता, ना जाने कितने नानी नाना सारे लोग साथ छोड़कर चले गए, ना जाने कितने लोग साथ छोड़कर चले गए, हमारे पुरखे पूर्वज हमारे साथ छोड़कर चले गए। हमसे इतना प्यार किए, इतना प्यार किया हमारे पुरखे पूर्वज, इतना प्यार करने के बाद हमें छोड़कर चले गए। हालेलुया। छोड़कर चले गए, मगर मेरा ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे भाई मेरे बहनों, जिस दिन ईश्वर हमारा साथ छोड़ देगा मैं उस दिन मैं कहाँ रहूंगा? ये शरीर कहाँ रहेगा? ये शरीर कहाँ रहेगा? जब ईश्वर हमारा साथ छोड़ देगा तो ये शरीर हमारा कहाँ रहेगा? शमशान घाट पर रहेगा। हालेलुया। कहाँ रहेगा? सही बात है। यदि ईश्वर हमारा साथ छोड़ देगा तो हमारा शरीर शमशान घाट पर रहेगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये हमारे आत्मा के साथ स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। ये शरीर जल जाने वाली है, जल जाएगा, मगर मेरे आत्मा प्रभु में विलीन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रवेश मसीह का मेरे आत्मा के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तुम कितने अंधकार में भटक जाओ नहीं छोड़ूंगा, तुम कितने पाप में डूब जाओ मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, कितने बुराई में बुरी आदतों में तुम चले जाओ फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। छोड़ेगा? हमारा बेटा बुराई में बुरी आदतों में बुरी नशा में बुरी इच्छाओं में पहुंच गया वहां पर, तो मेरा माया नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? और माता पिता का तरस वही होगा कि मेरे बच्चा फंसा है। हालेलुया। हम भी बुराई में बुरी आदत में बुरी नशा बुरी इच्छाओं में फंसे हुए, क्या मेरे परमेश्वर को तरस नहीं है? यदि मैं लौटकर अपने प्रभु के पास जाऊंगा, मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा पिता मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैंने पाप में जीवन बिताया, अब मैं नहीं बिताऊंगा, अब हमें अपना लीजिए, तो हमारा पिता अपना लेगा कि नहीं? अपना लेगा। तो इसी तरह हम लोग मेरे भाई मेरे बहनों, लौटना है तो प्रभु के पास लौटना है तो ईश्वर के पास लौटो। कैसे लौटेंगे? उनके वचन के सुनेगा, पालन करेगा, प्रभु के पास तुम्हें लौटना है। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए हताश मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए कि मैं निराश होकर मैं घबराने लगा। समस्या देखकर मत घबराइए, समस्या देखकर घबराइएगा मत। आपके समस्याओं से कई गुना हमारा ईश्वर बड़ा है। हालेलुया। आपके समस्या बड़ा है कि मेरा ईश्वर बड़ा है, आपकी बीमारी बड़ा है कि हमारा ईश्वर बड़ा है, ईश्वर बड़ा है कि मेरी बीमारी बड़ा है। हमारी समस्या इतनी भारी मेरी समस्याएं हैं, मगर उस समस्याओं से भारी हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
इसे समस्याओं से डरना नहीं है, क्योंकि समस्याओं से, सारे परिस्थितियों से हमारा ईश्वर कितना महान है, कितना ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। जान जाइए, इसलिए हमें समस्याओं से डरना नहीं है, हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तो इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे समस्याओं से कई गुना तू महान बड़ा है प्रभु। आइए तो हम प्रार्थना करेंगे कि समस्याओं से हमें छुटकारा मिल रहा है और मिल गया है। हालेलुया। आज महसूस करिए कि डर से हमें मुक्ति पा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन मैंने सुना, अपने वचन में एक एक वचन पर मनन चिंतन करिएगा। घर में बैठिए, मनन चिंतन करिए, रास्ते में जा दिए, मनन चिंतन करिए। एक जगह पर बैठ के मनन चिंतन करने वाला ये वचन है। सारे लोगों को जय यीशु।